अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज है सेकंड डे वेट लॉस का, और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने दूसरे दिन में क्या क्या लिया, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने घर में बनाया केक रस सिंपल तरीके से, सिंपल रेसिपी के साथ। सुबह में उठी, मैंने चिया सीड लिया रूटीन के मुताबिक। उसके बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज की, ये मैं आपको करके नहीं बता सकती थी। और फिर उसके बाद जो है मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया। नाश्ते के बाद का हाल कुछ इस तरह से होता है किचन का, जब आप सुबह में नाश्ता बना रहे होते हो ना, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अनमता को स्कूल भेजा और मेरी नमता स्कूल चली गई। उसके बाद मैं सोई नहीं थी, काम बहुत ज़्यादा था। हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, तो बस यही सोचा कि सोना नहीं है, काम ख़त्म करने सारे। और जी बस यहाँ पर जो है मैंने सफाई वगैरह की, हल्की फुल्की सी डस्टिंग की। डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की क्योंकि टाइम नहीं था इतना, और मैंने आपको दिखाना था कि मैंने किस तरह से केक रस बनाए हैं, और फिर वेट लॉस के टिप्स आपके साथ शेयर करने थे। लेकिन साथ साथ ये काम भी होते रहेंगे और मैं आपको बताती भी रहूँगी कि आज मेरी रूटीन कैसी गुजरी। ये मैंने बनाया हुआ था पानी, जो उसके अंदर फ़िनाइल और मैंने डिटॉल डाला हुआ था कि फ़र्नीचर पे आप इसको मतलब स्प्रे करो और साफ़ कर लो। अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और कमरे से खुशबू भी बहुत आती है। कमरा छोटा हो या बड़ा हो, बस साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक स्मार्ट औरत की जो पहचान होती है, वो अपना ख़याल भी रखती है और घर को भी अच्छे तरह से साफ़ रखती है और अपने बच्चों का भी ख्याल रखती है जी। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल रेसिपी है केक रस बनाने की। यहाँ पर मैदा लिया, मैदा छाना, और उसके बाद हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया, वो भी छाना क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये छानना। और जी यहाँ पर जो है बेकिंग पाउडर छाना और मैदा हम लोग ने छान के रख लिया। और फिर यहाँ पर मेरे पास तो ये बड़ा वाला बॉल यही था। अगर आपके पास हो, आपके घर में कोई जिसका मुंह बहुत बड़ा सा हो, वो आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपने 2 अंडे डाले। मुझे सिर्फ ट्राई करना था, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी बेकिंग तो नहीं आती लेकिन मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। और यही थोड़ा बोल था मेरे पास, अ, बड़ा सा, यानी कि बड़े मुंह वाला। इसी के अंदर मैंने अंडे डाले और इसको बीट किया अच्छे से, बिल्कुल इसका जो टेक्सचर था बहुत अच्छा और क्रीमी फॉर्म में आ जाए। और बस इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। फिर इसके अंदर डालनी है हमने पिसी हुई चीनी। आपने क्या करना है, पहले आपने जो है एक नाप लेना है, जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाले कप आपको नाप लेना है। उसके बाद आपको चीनी पीसनी है, ताकि आपको पता चले कि चीनी कम या ज़्यादा ना हो जाए। फिर आपको डालना है फूड कलर, बिल्कुल 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़ा ना कड़वा कड़वा सा भी हो जाता है। और इसको इतना मिक्स करना है कि जो हमारे जो केकरस होते हैं ना, उनका जो कलर होता है येलो, डार्क येलो, उस तरह सा ये मिक्सचर बन जाएगा। और जी फिर इसके अंदर हमने डाला वनीला एसेंस खुशबू के लिए। इससे पता चलता है कि बेकरी की जो खुशबू आती है बिस्किट्स में, केक रस में, जो भी है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। फिर ये मैदा डाला। बिल्कुल आसान रेसिपी है और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। और इसका टेक्सचर आप चेक करें, बिल्कुल बहुत ही स्मूथली बन गया था। कोई इतने वो नहीं किया, कोई मेरे पास ओवन नहीं था, मैंने सिर्फ ट्राई किया फ़र्स्ट टाइम। और एक पतीली ली, आप देज की कह लें, पतीली जो भी है, जो आप लोग बोलते हो। उसके अंदर एक पेपर बिछाया, उसके अंदर ऑयल लगाया और फिर ये मिक्सचर इसके अंदर डाला। और बड़ा पतीला, उसके अंदर पहले मैंने 15 से 20 मिनट पहले रख दिया था गर्म होने के लिए। उसके अंदर स्टील की प्लेट रखी ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और बिल्कुल ये वाली आंच पे आपने कि इस केक रस का मिक्सचर इसके अंदर डालना है। ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा बन गया। उसके बाद इसको हमने कटिंग किया और फिर इसको, ये थोड़ा सा सॉफ्ट था, और फिर इसको दोबारा से हमने बेक करने के लिए पतीली के अंदर बड़ी सी क्या कहते हैं, परात कह लें, त्रामी, जो भी आप बोलते हो, वो लेके इसके अंदर आपने रख दिया। और ये बिल्कुल ये हार्ड हो जाएंगे। और फिर इसी के साथ साथ जो है मैंने कावा बनाया, सिंपल जो हमारे घर में पत्ती यूज़ होती है ना चाय के लिए, उसी का कावा बनाया, बिल्कुल नमकीन। और लेमन मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी राज नहीं आता, उस पर मेरी स्किन पे दाने निकल आते हैं लेमन से। तो मैंने ये कावा पिया और ये देखें माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे और खाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। ये सिर्फ वीडियो से आप बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से लग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे बने थे केक रस। और जी बस यहाँ पर खाने की तैयारी थी। अब दोपहर में मैंने केक रस बनाए, रूटीन के साथ साथ जो है घर के काम भी किए।
वो जो ख़वातीन बोलते हैं ना कि घर के काम करें, अपना ख्याल रखें, ऐसी चीज़ें करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने सोच लिया ना कि आपने कुछ करना है तो आपने फिर कुछ करना ही है। तो मेरे साथ भी यही है, सब कुछ खुद मैनेज करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से भी हो जाता है। यहाँ पर मैंने चिकन आलू का सालन बनाया, सिंपल तरीके से बनाया था। प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन डाला, उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए, फिर मैंने चिकन ऐड किया, और जी बस घर के मसाले वसाले डाल के जो है मेरी सालन चिकन आलू का बिल्कुल रेडी हो गया था। और मुझे ये बहुत थोड़ा ना शोरबे वाला अच्छा लगता है, इसके अंदर रोटी भिगो कर खाती हूँ मैं। बहरहाल यहाँ तो मैंने ये बना लिया था भाइयों के लिए और अम्मी के लिए, और मैंने अपने लिए बनाई थी सब्ज़ी। उसकी रेसिपी आप शॉर्ट में देखना, क्योंकि वेट लॉस में मैंने क्या खाई सब्ज़ी में वो आपको शॉर्ट में देख लेना। और ये देखें केक रस मैंने चाय के साथ चखा था, क्योंकि मैं अभी डाइट पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ही मज़े के केक रस बने थे। फ़र्स्ट टाइम था, शुक्र है अल्लाह का, फ़र्स्ट टाइम में बहुत अच्छा बन गया था। नेक्स्ट टाइम में और अच्छा बन जाएगा, ट्राई करने पे क्या है। आप भी ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी से जैसे मैंने बताई है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जी बस ये सब्ज़ी है, और मैंने रात के खाने में एक रोटी ली और ये सब्ज़ी वगैरह ली और साथ में खीरा लिया। आज सुबह में मैंने आपके साथ जो आपको बताया वो ही मैंने लिया। जैसे सुबह में चिया सीड लिया, फिर मैंने कहवा पिया, साथ साथ गर्म पानी पिया। और फिर मुझे याद आया कि पानी पीने का जो है वो टाइम टेबल पता नहीं चलता आपने कितने गिलास पिए। ये मैं काम कर रही थी और नमता को मैंने बताया आप ये वाला काम कर लो। नमता कहती लाओ मम्मा मैं कर लेती हूँ। इस तरह से मेरा काम भी हो गया, मेरी बेटी भी इंगेज रही और ख़ुश हो गई, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपके बच्चे आपके साथ मिलकर काम करें। तो ये नमता बना रही है किचन में लगाने के लिए एक चार्ट पेपर होता है ना, टाइम टेबल जिसे कहते हैं, वो लगा रही है कि पानी आपने कितना पीना है दिन में। और मैंने 12 गिलास लिखे थे यहाँ पर, मतलब 12 काउंटिंग कर दी थी, ताकि मैं जो जो एक एक गिलास पीती जाऊँगी ना वो मैं टिक करती जाऊँगी। ये रात को 11:30 के 12 के करीब ये हमने बनाया, और फिर नमता ने दरवाज़े पे लगाया। और फिर पेन रखने के लिए, मैं था पेन रखने के लिए भी कोई चीज़, तो नमता ने ये अपने रजिस्टर से पेस्ट करके ये वाला बना दी कि मम्मा आप इसमें पेन भी रख लेना। ये देखें बच्चों के बस दिमाग है माशाल्लाह, और मेरी बेटी का तो माशाल्लाह अभी भी इसको पसंद नहीं आया। अब ये बहुत सादा सादा लग रहा है। मैंने बोला खैर है कुछ नहीं होता है, हमने किचन में तो लगाया हुआ, चिकन कह रही थी किचन में तो लगाया हुआ है। और जी बस फिर अनमता को बस अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सिंपल लग रहा है मम्मा, बहुत सिंपल लग रहा है। फिर अनमता ने वही अपना फ्लावर बनाया बहुत प्यारा सा, और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था बनके। और मेरी बेटी को वैसे ही बहुत शौक़ है इन छोटी छोटी चीज़ों का, ये छोटे छोटे काम करने का। मुझे भी बहुत शौक़ है इन छोटी छोटी चीज़ों का। ये मुझे बोलती रहती मम्मा कुछ और बनाएंगे, लेकिन अभी पेपर हो रहे हैं, और भी मैं कहती हूँ कि अभी कुछ भी नहीं, आप सिर्फ पेपर पर ध्यान दो और छोड़ दो। ये इतना प्यारा सा नमता ने फ्लावर बनाया, अभी भी सादा लग रहा था, इसके अंदर नमता ने फिर वो नक्शा लगा दिया। अच्छा होता है, बच्चे को ना अप्रिशिएट करना चाहिए हर काम के लिए। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और यहाँ पर नमता मैडम ने यहाँ पर लगाया, अच्छा लग रहा था बहुत। और जी बस रात के टाइम सोने की तैयारी थी, और मैंने गर्म पानी पिया। एक गिलास मैंने गर्म पानी लिया, नीम गर्म पानी, इतना कि आप इसको चाय की तरह पियो, इतना गर्म करना है आपको, क्योंकि फिर ज़्यादा जो नीम गर्म पानी होगा ना वो अगर आसानी से पी लो उसका मज़ा ही नहीं आएगा, उससे आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया, और रात को मैंने नीम गर्म पानी पिया। रात को मैंने ग्रीन टी नहीं पी थी, बस गर्म पानी पी कर और फिर मैं सो गई थी। इतना कि देखें, लेकिन गर्म पानी पी के ना आप सो जाओ फिर भी सही है। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।